बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मानसेरा जलसे में शहबाज शरीफ को इमरान मुखालिफ नारे लगाना महंगा पड़ गया। अवाम ने जलसा छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के इसराइल से राब्तों की कहानी खोलकर बता दी। हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है। नया कट्टा खुल गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसे कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी की जा रही है। जिस तरह से अवाम की चीखें निकलवाने के लिए गैर मकबूल फैसले किए गए हैं, इससे अवाम में पहले ही शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। लेकिन इसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं किसने मशवरा दिया कि आप अवाम में जाएं, और अवाम में जाकर जो उनकी छितरौल हुई है इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब सोशल मीडिया का दौर है, एक एक मिनट की खबरें अवाम तक पहुंचती रहती हैं। अभी हुकूमत की जानिब से चीजें डिसाइड ही नहीं की अभी हुकूमत की जानिब से चीजें डिसाइड ही की जाती हैं कि सोशल मीडिया पर वो पहुंच जाती हैं। अब हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली के बाद मुल्क में गैस भी महंगी करने की तैयारी कर ली है। IMF की ख्वाहिश पर 1 जुलाई से गैस की कीमत में 50% तक महंगाई का इम्कान है। यानी 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 40 से 50% इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि IMF चाहता है कि आइंदा माली साल 2022-2023 से गैस यूटिलिटीज को मजीद नुकसान ना पहुंचे। और 6 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश में इस बार हुकूमत के पास सिस्टम गैस टैरिफ में 40 से 50% तक इजाफे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। गैस टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। अब तक सुई सदन और सुई नॉर्दर्न की गुज़श्ता बरसों में जमा होने वाले 550 अरब रुपए के भारी नुकसान का सामना है। सुई नॉर्दर्न को 350 अरब रुपए और सुई सदन को 200 अरब रुपए के नुकसान का सामना है, क्योंकि बुनियादी तौर पर टैरिफ में मतलूबा इजाफा नहीं किया गया था। अब से IMF की हिदायत के मुताबिक तरमीम शुदा ओगरा कानून गैस टैरिफ और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ये खबर भी आवाम तक पहुंच गई है कि उन पर पेट्रोल और डीजल बम के बाद अब गैस बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। शहबाज शरीफ ने वही घिसी पिटी बातें शुरू कर दी हैं कि मैं KPK के हुकूमत से कहता हूं कि आटा सस्ता कर दो, आटा सस्ता ना किया तो मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अवाम को कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि इमरान खान की हुकूमत है और वहां पर इमरान खान के खिलाफ कोई भी बात कबूल नहीं की जाती, शहबाज शरीफ ने जब वहां पर नारे लगाए और कहा कि मुक गया तेरा शो न्याजी, तो उसके बाद आगे से जवाब आया। उसने शहबाज शरीफ को हैरानो परेशान ही नहीं बल्कि पसीने में शराबूर कर दिया। आगे से जवाब आया कि गो नवाज गो, गो नवाज गो। और ये एक बार नहीं, बार बार गो नवाज गो की आवाजें जलसा गाह से आना शुरू हो गईं, तो शहबाज शरीफ को मजबूरन जलसा छोड़कर जाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तमाम पार्टियों, खास तौर पर PDM को बहुत बड़े झटके दिए गए हैं, अब उनके खिलाफ एक और बड़ी चार्जशीट तैयार की गई है और वो उनके दौरे हुकूमत में पहली बार एक वफद का इसराइल में जाना है, जिसको इसराइली सदर ने खुद एक्सपोज कर दिया है। और अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो इमरान खान के पीछे पड़ी हुई थी कि इमरान खान यहूदी लॉबी का लॉन्च करदा वजीर आजम है, अब ये फंदा खुद इनके अपने गले पड़ गया है। वैसे तो सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान ने चारसदा में PTI के वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत की इस घनौनी साजिश से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि अब ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान से कोई वफद इसराइल गया है।
उन्होंने कहा कि पीटीवी का एक तनख्वाहदार शख्स भी वहां पर वफद में शामिल था। इमरान खान ने कहा कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को ये एजेंडा दिया गया है कि इन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार करने के लिए रास्ते हमवार करने हैं। आने वाले दिनों में कुछ दानिश्वर टीवी पर इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने के फवायद बयान करना शुरू कर देंगे और ये सब कुछ इस इंपोर्टेड हुकूमत की सरपरस्ती में होगा, क्योंकि ये लोग अमरीकी हिमा पर इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। चार सदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हम पर तशद्दुद करने वालों में से एक एक की तस्वीर मेरे आंखों के सामने है। राना सनाउल्लाह और ना ही ये पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने अवाम पर तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बना था तो एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी सूरत भी चोरों और अमरीकी गुलामों को कबूल नहीं करेंगे। चोरों के खिलाफ हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए हम निकले हैं और कौम जब आज़ादी के लिए खड़ी होती है तो वो जिहाद है। उन्होंने कहा कि अब जब हम निकलेंगे तो हमारे सामने कोई रुकावट नहीं आएगी, इसके लिए हमने मुकम्मल इंतजामात कर लिए हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि मरियम नवाज की हालिया रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं। इससे इंपोर्टेड हुकूमत का घनौना चेहरा भी खुलकर सामने आ गया है कि मरियम नवाज जो अदालत से जमानत पर है और पाकिस्तान के कौमी इदारों, पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जुबान दराजी करती नजर आती हैं। उन्होंने लीक होने वाली कॉल में कहा कि मैं मीडिया को कंट्रोल कर रही हूं, अगर मेरे साथ ताउन ना किया गया तो मैं वजीर आजम से बात करूंगी। यानी सिर्फ चंद खानदानों ने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना दिया है। पाकिस्तानी मईशत बुरी तरह से उलझी हुई है और अब सवाल यह किया जा रहा है कि जब मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है तो वो फिर किस हैसियत से इतना ज्यादा प्रोटोकॉल और मीडिया को कंट्रोल करती हैं। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कहा कि मैं वजीर इत्तलात होता तो मरियम नवाज जैसी से हिदायत मिलती तो वजारत को ठोकर मार देता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जो आज ऑडियो सामने आई है जिसमें वो किसी से उनका कहना ना मानने पर वजीर आजम से शिकायत की धमकी दे रही हैं। ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि देखते हैं मरियम औरंगजेब कोई गैरत का मुजाहरा करती हैं या नहीं। फवाद चौधरी ने एक और ट्वीट में सवाल किया कि मरियम औरंगजेब अपनी पोजीशन वाजे करें कि क्या आप डमी वजीर इत्तलाआत हैं। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त एक मुजायका खेज तमाशा पंजाब में लगा हुआ है। हमजा शहबाज के पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं रही। तमाम इदारे जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा जाए। एक माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं। सुबह पंजाब में इस वक्त शदीद इंतजामी बहरान है। कानून कहता है कि मेंबरान डी नोटिफाई हों तो मुतबादिल मेंबरान खुद ब खुद नोटिफाई हो जाएंगे। हफ्ता गुजर गया है, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ मेंबरान को नोटिफाई नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हमजा शहबाज का इलेक्शन कल अदम हो चुका है। नाजरीन कराम, इस तमाम सूरत हाल में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है। पाकिस्तानी अवाम के अंदर ये बहुत गैर मकबूल हो चुके हैं। मानसेरा जलसे में जिस तरह से शहबाज शरीफ ने पैकेजेस का ऐलान किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है इनकी नाअहलियों की वजह से, तो ये कौन से पैकेजेस देते फिर रहे हैं? क्या इन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने को अपने बाप का माल समझा हुआ है, जो कि अपनी इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अगर इस इंपोर्टेड हुकूमत से हुकूमत संभाली नहीं जा सकती थी तो फिर ये इक्तदार में आए ही क्यों थे? कोई भी चीज इनसे मैनेज नहीं हो पा रही और शोर सुना करते थे कि इत्तेहादी हुकूमत आ गई है तो अब दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बद इंतजामी की इंतहा यह है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन मुआशी बहरान का शिकार है और वो इनकी गलत पॉलिसी और इनके गलत फैसलों की वजह से है। तो नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।